हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 12वां अध्याय लखनवी अंदाज का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। बच्चों, लखनवी अंदाज एक व्यंग रचना है। व्यंग रचना कहने का अर्थ है बच्चों एक ऐसी रचना जिसमें हंसी मजाक में ही बड़ी से बड़ी बातों को आसानी से कह दिया जाता है। तो चलिए बच्चों, इससे संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुफस्सिल का क्या अर्थ होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों, फटाफट कमेंट करके हमें बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है नगर का मुख्य भाग, दूसरा नगर का मुख्य चौराहा, तीसरा नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति और चौथा है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नवाब ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? 4 ऑप्शन है, अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए, दूसरा पैसों की किफायत के कारण, तीसरा ए बी दोनों सत्य हैं और चौथा कोई कथन सत्य नहीं है। तो बच्चों, आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके फटाफट बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? पहला ऑप्शन, नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा, दूसरा खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है, तीसरा वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहता था और चौथा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? पहला ऑप्शन, वे गाड़ी से उतरकर चले गए, दूसरा वे किताब पढ़ने लगे, तीसरा वे थक कर सो गए और चौथा वे दूसरे डब्बे में जाकर बैठ गए। तो बच्चों, खीरा फेंक करके नवाब साहब जो हैं वह थक करके सो गए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, नवाब को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का लेखक पर क्या असर पड़ा? पहला ऑप्शन, लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, दूसरा लेखक के सामने नवाब की पोल खुल गई, तीसरा लेखक को नई कहानी का आइडिया मिल गया और चौथा ए बी दोनों कथन सत्य हैं। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? लेखक एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, तीसरा अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर और चौथा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अभिवादन कब होना चाहिए? पहला ऑप्शन, मिलने पर, दूसरा मिलने के बाद, तीसरा चलते समय और चौथा कभी नहीं। तो बच्चों, अभिवादन जो है वह मिलने पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज में लेखक ने डैश पर कटाक्ष किया? पहला ऑप्शन, नेताओं पर, दूसरा पतनशील सामंती वर्ग पर, तीसरा धनाढ्य वर्ग पर और चौथा साहित्यकारों पर। तो बच्चों, इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कमेंट किया है। कटाक्ष करना इट मीन्स कमेंट करना। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है 1903 में हिमाचल के शिमला जिले में, दूसरा 1903 में कश्मीर के जंगू जिले में, तीसरा 1903 में हिमाचल के कांगड़ा जिले में और चौथा है 1913 में पंजाब के होशियारपुर जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1903 में हिमाचल के कांगड़ा जिले में यशपाल जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बीए तक की शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? पहला ऑप्शन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, दूसरा वाराणसी विश्वविद्यालय से, तीसरा लाहौर के नेशनल कॉलेज से और चौथा आगरा विश्वविद्यालय से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, लाहौर के नेशनल कॉलेज से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल जी की नहीं है? पहला ऑप्शन, जंजीरें और दीवारें, दूसरा ज्ञानदान, तीसरा पिंजरे की उड़ान और चौथा दादा कॉमरेड। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंजीरें और दीवारें जो हैं वह रामबृछ बेनीपुरी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, लेखक ने पैसेंजर ट्रेन में किस क्लास में यात्रा की? पहला ऑप्शन, फर्स्ट क्लास, दूसरा सेकेंड क्लास, तीसरा थर्ड क्लास और चौथा स्लीपर क्लास में। तो बच्चों, उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा की।
ताकि वह सुकून से एक नई कहानी के बारे में सोच सके। अगला प्रश्न है, लेखक सेकेंड क्लास में यात्रा इसलिए करना चाहता था क्योंकि पहला ऑप्शन, वे एकांत में बैठकर नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे। दूसरा, उनके पास पैसे कम थे। तीसरा, सेकेंड क्लास में भीड़ अधिक होती है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वे एकांत में बैठकर नई कहानी के विषय में सोचना चाहते थे। अगला प्रश्न है, लेखक को देखते ही नवाब की आंखों में असंतोष क्यों उभरा? पहला ऑप्शन, नवाब साहब एकांत में यात्रा करना चाहते थे। दूसरा, लेखक छोटा आदमी था। तीसरा, नवाब साहब के चिंतन में विघ्न पड़ रहा था। और चौथा, नवाब साहब बहुत बड़े आदमी थे। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवाब साहब एकांत में यात्रा करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने नवाब के हाव भाव देखकर क्या सोचा? पहला ऑप्शन, लेखक ने सोचा कि शायद ये दुखी हैं। दूसरा, लेखक ने सोचा कि शायद ये भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं। तीसरा, लेखक ने सोचा कि वे यहाँ से उड़ जाएंगे। और चौथा, लेखक ने सोचा कि वे किसी के इंतजार में हैं। तो बच्चों लेखक जो है वह नवाब साहब को देख करके यह सोचने लगे कि वह भी शायद किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लेखक ट्रेन में सेकेंड क्लास में सफ़र क्यों कर रहे थे? पहला ऑप्शन, पैसे की कमी के कारण। दूसरा, डिब्बे को खाली देखकर। तीसरा, उस गाड़ी में और क्लास नहीं थे। और चौथा, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं था। तो बच्चों लेखक जो हैं वह डिब्बे को खाली देख करके सेकेंड क्लास में सफ़र कर रहे थे। अगला प्रश्न है, बर्थ पर कहाँ के नवाब बैठे हुए थे? पहला ऑप्शन, इलाहाबाद के। दूसरा, आगरा के। तीसरा, लखनऊ के। और चौथा, वाराणसी के। तो बच्चों नवाब जो हैं वह होते हैं लखनऊ के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लखनवी नवाब के चिंतन में विघ्न क्यों पड़ गया? पहला ऑप्शन, अपने साथ खीरे को देखकर। दूसरा, क्योंकि गाड़ी चल पड़ी। तीसरा, वह सीट नवाब साहब की नहीं थी जिस पर वे बैठे थे। और चौथा, अचानक डिब्बे में लेखक के आ जाने से। तो लखनवी नवाब के चिंतन में विघ्न इसलिए पड़ गई बच्चों क्योंकि उस डब्बे में अचानक से लेखक भी आ गए थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नवाब साहब संकोच में क्यों पड़ गए? पहला ऑप्शन, अपने आप को सेकेंड क्लास में सफ़र करते देखकर। दूसरा, खीरे जैसी वस्तु का शौक करते देखे जाने के कारण। तीसरा, अपनी नवाबी मानसिकता के कारण। और चौथा, किसी अजनबी को देखकर। तो देखिए यहाँ पर नवाब साहब जो हैं वह संकोच में पड़ गए थे खीरे जैसी वस्तु का शौक करते देखे जाने के कारण। अगला प्रश्न है, लेखक ने नवाब साहब से आंखें क्यों चुरा ली? तो पहला ऑप्शन है बच्चों, नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। दूसरा, नवाब साहब को लेखक जानना नहीं चाहता था। तीसरा, लेखक नवाब साहब के चिंतन में विघ्न नहीं डालना चाहता था। और चौथा है, लेखक को वहां बैठकर संकोच हो रही थी। तो देखिए बच्चों लेखक ने नवाब साहब से आंखें इसलिए चुरा ली क्योंकि नवाब साहब ने उनसे दोस्ती करने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लेखक ठाली बैठे क्या अनुमान करने लगे? ठाली बैठने का अर्थ होता है बच्चों खाली बैठना। पहला ऑप्शन, वे अपनी कहानी के बारे में सोच रहे थे। दूसरा, वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के बारे में सोच रहे थे। तीसरा, वे नवाब साहब के कपड़ों के बारे में सोच रहे थे। और चौथा, वे सोच रहे थे कि नवाबी चली गई परंतु आदतें नहीं गईं। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा? पहला ऑप्शन, उन्हें लगा होगा कि आज सेकेंड क्लास में सफ़र करके देखा जाए। दूसरा, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वे फर्स्ट क्लास का टिकट ले सके। तीसरा, उन्होंने किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट लिया। और चौथा है, उनको फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं मिल पाया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट लिया। अगला प्रश्न, लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे? पहला ऑप्शन, कनखियों से। दूसरा, गौर से। तीसरा, टेढ़ी नज़र से। और चौथा, आश्चर्य से। तो लेखक जो हैं वह कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लेखक ने यहाँ धन्यवाद के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किया? पहला ऑप्शन, किबला। दूसरा, आदाब अर्ज। तीसरा, शराफत। और चौथा, शुक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर धन्यवाद के
स्थान पर लेखक ने शुक्रिया शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, लेखक ने मामूली लोगों की हरकत किसे कहा है? पहला ऑप्शन सेकेंड क्लास में सफ़र करने को, दूसरा इस प्रकार खीरा खाने को, तीसरा खिड़की से बाहर झांकने को और चौथा नवाबी रौब दिखाने को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार खीरा खाने को। तो बच्चों, आज का ये बहुवैकल्पिक प्रश्न यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।